एबोला होता है तो एबोला यानी कि ये खर्राटे में रोल प्ले करता है। जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाने के कारण जो हम एयर हमारी निकल रही है, तो जब एयर टकराती है इससे तभी जो खर्राटे की आवाज आती है, यानी कि जब एयर इससे टकराएगी तभी आवाज आती है, उसी को हम खर्राटा बोलते हैं। और जो इसोफेगस होता है वो हमारा इसोफेगस जो फूड हमने लिया उस फूड को नीचे ले जाने का कार्य करता है। फूड जो है यहाँ पर आ जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस में आने के बाद फूड इसे नीचे ले जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम हम बोलते हैं, तो बोलने में क्या होता है, जो हमारी ग्रास में यानी कि जो हमारी एयर ट्रैक है, ये वाली जहाँ से हवा निकल रही है, अब हमारा अगर इसी में फूड फंस गया तो अचानक से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं बड़े बूढ़े कि खाना खाते टाइम बोलते नहीं है। तो बोलने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि खाने के साथ साथ हम सांस भी लेते होते हैं। तो अगर हम सांस ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए क्योंकि खाना हमारी इसी नली से होकर जा रहा है, इसी नली से हमारी हवा भी निकल रही है, हमारी सांस भी निकल रही है। तो हवा और खाने का फ्लो इसी नली के अंदर होता है। अब हम बोलेंगे तो अचानक से यहाँ पे एकदम से हिचकी सी हमें आएगी और एकदम से खाना हमारा रुक जाएगा। तो उठने के कारण एकदम से सांस रुक जाएगी यहीं पे, तो मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलते नहीं है। ठीक है, एबोला कंफर्म हो गया। एबोला कैसे बोलते हैं बता दोगे? क्या होता है एबोला, क्या होता है बताओ बताओ, खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ एबोला क्या होता है। ऐसे बताते हैं, एबोला एक मांसपेशी होती है जो टंग के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है, और जो एयर निकलती है, एबोला की लंबाई बढ़ने के कारण ही हमें खर्राटे आते हैं। ठीक है, हाँ, जब टकराती है हमारी एयर टकराती है उससे तब निकलती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे हमारा जो फूड है वो कहाँ आएगा, स्टोमक में आएगा। ठीक है, यहाँ पे फूड कितने समय तक रहेगा, तो इस वाले कौन सा बनाओ कोई भी, बेटा तुम बनाओ ना, तुम्हें पढ़ना भी है। ठीक है, यहाँ आ गया, बैठ जाओ, अपनी कॉपी ले समझते रहना। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो तुम्हारा फूड है, अब फूड हमारा कहाँ आ गया इस टाइम बताओ, स्टोमक में आ गया। अब यहाँ पर फूड हमारा लगभग रहता है 2 से 4 घंटे रहता है। ठीक है, 2 से 4 घंटे हमारा यहाँ पर फूड रहता है। अब फूड में एक पाया जाता है HCl। HCl क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं, जीवाणु बन जाते हैं, तो जो ये HCl होता है वो हमारे उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो HCl हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? स्टोमक डाल लिया, हेडिंग डाल ली, नहीं डाली है, डाल दो। क्या पाया जाता है स्टोमक में? HCl। HCl क्या कार्य करता है? HCl जो हमारे जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का कार्य करता है, यानी कि हमारा वो एक तरीके से रक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमें सेफ्टी बनाता है, सेफ्टी देता है हमें। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अग्नाशय, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, अग्नाशय। ये समझ आ रहा है, दिख रहा है, ये बनाया था ये। यस सर। हाँ, अग्नाशय में क्या होता है कि जो एक तरीके से सोडियम पाया जाता है, यहाँ पे अग्नाशय के अंदर सोडियम पाया जाता है, जो एसिड को, जैसे हमारे अंदर तेजाब बनता है, कोई चीज हम खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं या किसी के कारण भी तेजाब जो बनता है, तो उस तेजाब को मारने का कार्य कौन करता है, अग्नाशय। यानी कि ये अग्नाशय भी हमारा एक तरीके से एंटीबॉडी है, ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है एक तरीके से, तो ये हमारी सेफ्टी प्रदान करता है ये भी हमें। तो जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनेगा उसे भी ये खत्म करेगा अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो लीवर होता है, ये देखेंगे इस साइड में, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लीवर, ये वाला पार्ट जो है लीवर का है, और इसके जस्ट नीचे, ये मैंने ऊपर कर दिया है लेकिन हम इसे नीचे मान के चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, यहीं पर जो है जो पथरी वगैरह होती है, स्टोन वगैरह बन जाता है, जो हम बोलते हैं कि पथरी बन गई, तो वो पथरी कहाँ होती है, वो यहाँ पर होती है, इसके अंदर होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर होती है वो पथरी। अब वो जो एक तरीके से बाइल जूस होता है, बाइल जूस को भी असर करता है और स्टोर करता है, स्टोन जो होता है उसे तोड़ता है और उसे भी असर करता है। फिर यही से जो खाना होता है हमारा, इस गॉल ब्लैडर से होते हुए, ऐसे होते हुए, ये हमारी छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन समझ रहे हो ना, छोटी आंत,
छोटी आंत जो है सबसे मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का, यानी कि जितना भी खाना बचेगा वो सारा का सारा हमारा कहाँ बचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि डाइजेस्टिव भी हमारा यहीं पर भी होगा और ऑब्जर्वेशन भी, यानी कि अवशोषण भी यहीं पर होगा और पाचन भी यहीं पर होगा। यानी कि हमारा जो फूड का जितना भी मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर हमें मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? अभी बताया, छोटी आंत होती है वो तो, और फिर हाँ खाने का जितना भी होगा मेन वो यहीं पर होगा। यानी कि ये छोटी आंत है हमारी, ये सबसे मेन काम है हमारा। अब ये खाना इससे हमारी छोटी आंत में आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ऐसे करके ये छोटी आंत के अंदर अंदर ये आ गया, ठीक है। अब जितना हमने खाना खाया, जितना पाचन हुआ, और जो पाचन नहीं हो पाया, जो खाना नहीं बच पाता है, फिर वो क्या होता है, वो पाचन हमारा बड़ी आंत में चला जाता है। यानी कि छोटी आंत में जितना भी पाचन हो पाया, जो भी हम पचा पाए, जो भी डाइजेस्ट कर पाए, वो हमारा यहाँ पर हो गया। लगभग 80 से 90% हमारा यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। 10% जो बचता है, 10% बचेगा वो हमारा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जितना भी हमने जो कुछ खाया वो पूरी तरीके से पच चुका होता है, ठीक है। अब जब पूरी तरीके से पच चुका होता है, फिर जो अब हमने क्या करा, जो भी चीज़ ली, जो कुछ भी खाया, जो प्रोटीन लिया या खाना खाया, उसमें जो भी हमें विटामिन मिले और प्रोटीन मिला, वो हमने अपनी बॉडी को चला गया। उसके बाद जो बेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि जो बेकार मटेरियल होगा, वो क्या होगा, आपके एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम? बताओ, कोई भी खड़ा होकर एक बात बताओ, क्या होता है टंग में, क्या क्या होता है बताओ, बताओ बेटा। नहीं इधर देख के बताओ। इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? नहीं, पीछे वाला हमें कड़वेपन का एहसास कराता है और साइड के होते हैं वो खट्टेपन का एहसास कराते हैं, ठीक है। ये हमारी जीभ का काम होता है, यानी कि जो जीभ होती है, और जब हम देखते हैं इसकी हमारी जो जीभ होती है, इसमें हल्का हल्का सा एक लिक्विड टाइप का होता है, वो टायलिन एक तरीके से एंजाइम होता है, टायलिन, ठीक है। टायलिन एंजाइम हमारी जीभ में पाया जाता है। उसके बाद हम जो भी खाना खाया वो माउथ के थ्रू अंदर गया, फिर एबोला का कार्य आपको बता दिया। एबोला क्या होता है बताओ, तुम बैठ जाओ, तुम बताओ सर। हाँ बताओ, एबोला बताओ, उधर मत देखो, उधर देखो। जब टीचर पढ़ाता होता है तो बहुत समझदारी के साथ सुनते हैं उसकी बात को और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एबोला हमने बताया, हाँ बताओ। सर एबोला होता है जीभ के नीचे वाली भाग में पाया जाता है। हाँ। और जब वो बड़ा होता है, एक मांसपेशी होती है छोटी सी, अगर उसका बड़ा हो जाता है उसके ही कारण, ईयर के टकराने के बाद वो बड़ा जाता है। हाँ, ईयर के टकराने के कारण ही वॉइस जो है वो घर घर की आवाज आती है। यानी कि हवा चलती है, हवा में आवाज देखी होगी, सुनी होगी, झाड़ियाँ हिलती है, आवाज आती है, तो वो हवा के टकराने से आवाज आती है। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर अगर एयर टकराएगी तो एयर के टकराने से ही जो एबोला होता है वो हिलता है, इस तरीके से हिलेगा एबोला। तो एबोला जब हिलेगा तभी आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद बताओ एसोफेगस क्या बताया था हमने? एसोफेगस जो है हमारे फूड को नीचे ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। चलो स्टोमक बताया था हमने, ये बताया था स्टोमक, बताओ कोई भी बताओ, बताओ तुम बताओ। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है, ठीक है। HCl हमारी क्या कार्य करता है? HCl आमाशय के अंदर, हाँ, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे हमारी रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और अग्नाशय का कार्य हमने आपको बताई दिया, सोडियम वगैरह, और जो हमारा एसिड वगैरह बनता है हमारे इसके अंदर, स्टोमक के अंदर, यानी कि जो पूरी आहार नाल होती है उसके अंदर, जैसे पूरी को आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब बताया था, बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन बताओ। नहीं सर 80 से 90% खाना सर, ठीक है, 80 से 90% खाना यहाँ पे हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट का भी काम यही करता है और ऑब्जर्वेशन का भी काम यही करता है। यानी कि
खाना भी यही पचाता है, और जो हमने खाया, जो कुछ भी हमें मिला, प्राप्त हुआ, प्रोटीन मिला या कार्बोहाइड्रेट मिला या विटामिन मिले, वो जितने भी मिले वो हमारी बॉडी को अवशोषित भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, सही है। उसके बाद जो खाना बचता है 10% लगभग जो बच जाता है खाना, वो हमारा कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब ये पूरी तरीके से 100% बच जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके थ्रू, आयनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, मल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बता दो कि सब पूछेंगे तो अच्छे से समझ आ गया? सारा काम बताइए। ठीक है, अब अच्छे से तुम्हें पता चल गया हम खाना खाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है, जीभ का क्या कार्य होता है, खर्राटे क्यों आते हैं, और हमारा खाना कैसे पचता है, स्टोमक में कितने समय तक रहता है, वहाँ पे HCl पाया जाता है जो हमारी जीवाणु और बैक्टीरिया से रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत हमारी सबसे छोटी आंत जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो हमारे डाइजेस्ट होने में 100% भूमिका निभाता है। जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर मेन बॉडी कहेंगे तो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है,